दोस्तों हर बार जब पिक्सल अपनी नई सीरीज के साथ आता है तो हम हमेशा सोचते हैं कि यार इस बार कुछ इंटरेस्टिंग होगा, कुछ नया होगा, कुछ अपग्रेड होगा, कुछ अच्छी अच्छी चीजें इंप्रूवमेंट करी होंगी। लेकिन हर बार की तरह गूगल इस बार भी यही बोल रहा है जी, कद्दू इंप्रूवमेंट मेरा। तो इस बार गूगल आया है पिक्सल 11, पिक्सल 11 प्रो और पिक्सल 11 प्रो एक्सएल के साथ में। और इस बार गूगल ने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी फॉलो कर दी है। हार्डवेयर में अपग्रेड्स लिमिटेड है, प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं और एआई को इतना पुश कर दिया है कि लग रहा है कि गूगल का एक नया फॉर्मूला है, फोन हम वही रखेंगे लेकिन जेमिनी को अपग्रेड कर देंगे। लेकिन मजाक एक साइड में, पिक्सल 11 में कुछ ऐसे एआई फीचर्स है जो जेन्युइनली बहुत नेक्स्ट लेवल है। तो आज हम इस सीरीज को ब्रेक डाउन करते हैं, क्या बदला क्या नहीं बदला, क्या एक्चुअली यूजफुल और कहां गूगल ने मार्केटिंग का वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा ही हाई कर दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिक्सल 11 की। तो इस फोन में कुछ नोटिसेबल चीजें हैं और सबसे पहली जो नोटिसेबल चीज है वो है वायरलेस चार्जिंग। अब आपको 25 वॉट का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। ये एक्चुअली में एक अच्छी न्यूज है क्योंकि पिक्सल इकोसिस्टम में मैग्नेटिक एक्सेसरीज का सपोर्ट भी है। लेकिन असली अपग्रेड कैमरा साइड पर है। गूगल ने मेन कैमरा को 56% लार्जर कर दिया है। अब 56% सुनने के बाद आपको यही लग रहा हो कि भाई गूगल ने कैमरा को जिम में भेज दिया था क्या? लेकिन थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। ये इंप्रूवमेंट एक रिलेटिवली बहुत छोटे से सेंसर से आ रही है। तो 56% बड़ा सेंसर होने के बाद भी अब जाके गूगल कहीं स्टैंड कर रहा है अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ। मे बी गूगल को लग रहा हो कि उन्होंने कुछ कर दिया है, लेकिन कॉम्पिटिटर्स तो भाई पहले से ही वहां बैठे हैं। तो पिक्सल 11 में आपको गूगल का नया टेंसर G6 मिल रहा है। जनरल परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्सिवनेस में इंप्रूवमेंट थोड़ा एक्सपेक्टेड तो है। एप्स ओपन करना, ब्राउजिंग और एवरीडे टास्क थोड़े स्नैपियर फील हो सकते हैं, लेकिन गूगल का रियल फोकस रॉ परफॉर्मेंस से ज्यादा एआई कैपेबिलिटीज पर है। अब एआई परफॉर्मेंस में अराउंड 50% इंप्रूवमेंट का क्लेम है और यही पिक्सल का पूरा गेम समझ आता है। गूगल स्नैपड्रैगन और एप्पल के साथ रॉ सीपीयू जीपीयू परफॉर्मेंस की रेस में सिर्फ नंबर से पीछे नहीं भाग रहा। गूगल कह रहा है बेंचमार्क्स बाद में देख लेना, एआई दिखाऊं क्या? अब मैं बोलता हूं तेरे को। डिजाइन में भी चेंज है। कैमरा बार जो है वो अब ग्लास का हो गया है। अब कैमरा बम्प अराउंड 40% लेस प्रोट्रूड करता है। मतलब पिक्सल का जो कैमरा बम्प था वो फाइनली अब थोड़ा कम ड्रामेटिक हो गया। केस लगाने के बाद तो आपको पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल बराबर हो जाता है। बेसिकली गूगल का कहना है कि यार कैमरा का काम तो फोटो क्लिक करना है, वीडियोस बनाना है, टेबल पे थोड़ी एडजस्ट होते हैं। देखो स्टोरी थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी। कोटेड बैटरी लाइफ में कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है और ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज फ्लैगशिप में बैटरी एक मेजर कंपटीशन पॉइंट है। तो गूगल ने चार्जिंग इंप्रूव की, कैमरा सेंसर्स को इंप्रूव किया, एआई को नेक्स्ट लेवल ही ले गए, लेकिन बैटरी सेम एनर्जी ब्रो, सेम एनर्जी। देखो टेंसर G6 एआई में स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन इसका ग्राफिक्स परफॉर्मेंस में कोई मेजर इंप्रूवमेंट हाईलाइट नहीं किया गया है और ये गूगल के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अगर कॉम्पिटिटर से पीछे रह गए गेमिंग परफॉर्मेंस में तो सिर्फ एआई आपको ये जंग नहीं जिता सकता है। तो देखो अगर हम इसकी प्राइस की बात करते हैं तो पिक्सल 11 आपको इंडिया में 89,999 से मिलेगा, जो कि इसका पिछला जनरेशन था वो आपको 79,999 से मिल रहा था। मतलब 10,000 रुपीज का हाइक हो गया है। एंड यूएस में भी $799 से बढ़कर ये $899 हो गया है। मतलब गूगल 10,000 बढ़ाकर आपको 256 GB का स्टोरेज तो दे रहा है, लेकिन उसी के साथ में इमोशनल डैमेज भी दे रहा है। इमोशनल डैमेज। अब बढ़ते हैं प्रो मॉडल्स की तरफ और यहाँ पे अगर आप गूगल की प्रेजेंटेशन सुनोगे तो आपको लगेगा कि भाई पूरा फोन ही रीडिजाइन कर दिया है क्या? वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग दोनों ही फास्ट हो गई है। 3600 निट्स की आपको ब्राइटनेस मिलती है। यहाँ पे आपको नया टेलीफोटो कैमरा मिल रहा है, नया टेंसर चिप मिल रहा है और एक सबसे बड़ा हाईलाइट, फोन को जैसे ही आप फेस डाउन करते हो उसमें आपको एक सर्कल दिखता है एंड उसके अंदर 5 एलईडी लाइट्स है। मतलब जब आपको एआई या फिर नोटिफिकेशन आते हैं तो वो लाइट ब्लिंक करती है। सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? चलो तोड़ के देखते हैं। गूगल वायरलेस चार्जिंग को 29% फास्टर बता रहा है, लेकिन ये फिगर्स स्मॉलर पिक्सल 11 प्रो के लिए है। पिक्सल 11 प्रो एक्सएल में इंप्रूवमेंट अराउंड 17% का है। मतलब हेडलाइन बन गया 29% फास्टर। सो एक्सएल वालों आप 17% से ही खुश रहो। फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ। वायर्ड चार्जिंग भी फास्टर है, लेकिन एक्सएल में 30 मिनट्स में आपको अराउंड 75% का चार्ज मिलता है, जो कि पहले 70% मिल रहा था। तो टेक्निकली इंप्रूवमेंट तो है, लेकिन रिवॉल्यूशनरी नहीं भाई। पिक्सल 11 प्रो में जो ब्राइटनेस है वो 3600 निट्स की है। नंबर्स तो इंप्रेसिव हैं, लेकिन जो प्रीवियस वर्जन था उसमें आपको 3300 निट्स तो ऑलरेडी मिल ही रहा था।
तो पेपर पर नंबर काफी बड़ा है, लेकिन जब आप उसको रियल लाइफ में यूज करते हो तो आपको बहुत रेयरली ही फील होगा। टेलीफोटो कैमरा में अराउंड 30% लार्जर सेंसर मिल रहा है, ये एक्चुअली मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट है। लेकिन मेन कैमरा रिजोल्यूशन और सेंसर साइज लार्जली प्रीवियस जनरेशन के सिमिलर है। मतलब टेलीफोटो को गूगल ने बोला भाई तू अपग्रेड हो जा, और मेन कैमरा को बोला भाई तू तो पहले से हीरो है रे, तेरे को क्या जरूरत है। फोन के बैक पर एलईडी है, डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स के लिए डिफरेंट कलर्स, जेमिनाई के साथ डिफरेंट लाइट पैटर्न्स, लिसनिंग के लिए एक अलग पैटर्न, थिंकिंग के लिए दूसरा, रिस्पॉन्सिव के लिए तीसरा, और ऑनेस्टली देखने में काफी कूल है, लेकिन फंक्शनलिटी थोड़ी फेमिलियर लगती है। नोटिफिकेशन एलईडीज हम स्मार्टफोन्स में काफी टाइम से देखते आए हैं। गूगल ने बेसिकली उस कॉन्सेप्ट को लिया, एनिमेशन डाले और बोला लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज द फ्यूचर। भाई नोटिफिकेशन एलईडी मेरे पुराने फोन में था जो कि Lenovo K6 Note था, एंड हाँ इस हाईलाइट को ऐड करने के लिए जो प्रीवियस वर्जन में आपको टेम्परेचर सेंसर मिलता था उसको रिमूव कर दिया गया। अब एक इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशन चेंज, प्रीवियस जनरेशन के प्रो मॉडल्स के लिए लैंग्वेज थी स्टार्टिंग एट 16 GB रैम, न्यू जनरेशन में वर्डिंग्स है अप टू 16 GB रैम। तो इसका मतलब सिंपल है, प्रो जो है वो 12 GB रैम से ही स्टार्ट होगा। हाँ 12 GB रैम कोई छोटा अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर प्रीवियस वर्जन से कंपेयर करते हैं तो उधर 16 GB था तो थोड़ा तो नीचे आ ही गया है। बीइंग अ कंज्यूमर भाई किस डायरेक्शन में अपग्रेड कर रहे हो, ये का बवासीर बना दिए हो। तो Pixel 11 Pro और Pixel 11 Pro XL में भी $100 का इंक्रीज हुआ है प्राइस में, मतलब 10,000 रुपीज का, और लोअर स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन को रिमूव करने का इफेक्ट भी है। तो ओवरऑल फ्लैगशिप पिक्सल अब महंगा हो गया है। गूगल का इक्वेशन अलग ही है, मोर AI प्लस हायर प्राइस प्लस लिमिटेड सॉफ्टवेयर चेंजेस। और अब चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग एंड सबसे एक्सपेंसिव मेंबर ऑफ Pixel 11 सीरीज, ये है Pixel 11 Pro Fold। इसमें भी टेंसर G6 है, फास्टर वाईफाई चार्जिंग है, बिगर मेन कैमरा सेंसर है और हाईलाइटेड एलईडीज, ब्राइटर डिस्प्ले, स्ट्रॉन्ग स्क्रैच रेसिस्टेंस, और इस बार फ्रंट के बेजल्स भी बहुत थिन है। ये एक्चुअली वेलकम चेंज है। अब फोल्डेबल फोन में जब आप बेजल्स को कम कर देते हो तो ये बहुत ही इंप्रेसिव लगता है, और फोन अराउंड 1 मिलीमीटर थिन भी हुआ है, इसी की वजह से आपको 10% थोड़ा सा और लाइटर वेट मिलेगा इसका। फोल्ड भी अराउंड 10,000 रुपीज महंगा हो गया है, और स्टोरेज की चिंता नहीं करो, आपको 256 GB ही मिलेगा जो बाकी में मिल रहा है। तो अगर फोल्ड का इक्वेशन देखे तो फोन थिनर, फोन लाइटर, फोन टफर, स्टोरेज सेम, प्राइस हाइयर। गूगल ने लिटरली अपग्रेड का पावर पॉइंट बना दिया है। देखो अभी तक हार्डवेयर देखकर यही लग रहा है ना कि Pixel 11 सीरीज बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन यहाँ गूगल का रियल वेपन इंटर होता है, सॉफ्टवेयर। यहाँ गूगल ने जेन्युइनली इंप्रेसिव चीजें की हैं। Pixel 11 सीरीज में कैमरा को जेन्युइनली काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया है। वीडियो क्वालिटी पहले से बेटर हुई है, स्किन टोन जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है, डार्क एरिया में नॉइस कम है, और जो नाइट फोटोग्राफी में गूगल ने प्रोसेसिंग को और एफिशिएंट बनाया है ना, न्यू प्रो मॉडल्स में सेम क्वालिटी के शॉट्स कैप्चर करने के लिए ड्रामेटिकली लेस लाइट इंफॉर्मेशन का यूज किया जा सकता है। रिजल्ट्स, नाइट फोटोग्राफी फास्टर हो सकती है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि गूगल का अप्रोच बहुत बेसिक है। सेंसर हार्डवेयर जितना कर सकता है करने दो, बाकी तो जेमिनाई संभाल ही लेगा। गूगल का वीडियो बूस्ट भी इंप्रूव हुआ है। वीडियो शूट करने के बाद क्लाउड प्रोसेसिंग में आपकी जो वीडियोस है उसमें स्टेबलाइजेशन ऐड हो जाती है, और जो फोटोज हैं वो और इनहैंस हो जाते हैं। हार्डवेयर में ह्यूज इंप्रूवमेंट ना होने के बावजूद सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग आउटपुट को इंप्रूव कर सकती है। अब आते हैं वॉइस टाइपिंग फीचर पे, रैम्बलर। अब जब नॉर्मल आप वॉइस टाइपिंग करते हो तो क्या होता है, आप जो बोलते हो वो लिखा जाता है। रैम्बलर का आइडिया उससे काफी एडवांस्ड है। मतलब जब आप कोई सेंटेंस बोलते हो, आपको उसमें से कुछ चीजें को रिमूव करनी होती है तो आप पीछे कैंसिल भी कर सकते हो। मतलब नॉर्मल डिक्टेशन में वही होता है कि आप जो बोलते हो वही लिखाता है, लेकिन रैम्बलर में ऐसा है कि भाई तू कहना क्या चाहता है मैं समझ गया। और क्योंकि ये कीबोर्ड में ही इंटीग्रेटेड है तो थ्योरेटिकली आप इसको मल्टीपल एप्स में यूज कर सकते हो। ये वो एआई फीचर है जो आपके डे टू डे लाइफ में जेन्युइनली यूजफुल हो सकता है। अब ये जो फीचर है ना, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है एंड बहुत लोगों की हेल्प होने वाली है इससे। ये है लाइव डबिंग। मान के चलते हैं कि आपको कुछ लैंग्वेजेस है जो नहीं आती है, आपने उस वीडियो को खोल दिया एंड अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये फीचर यहाँ पे बहुत ज्यादा काम करता है। ये प्योरली आपके लिए डब कर देता है। अगर गूगल की डेमोज वाली क्वालिटी रियल लाइफ में भी इंक्लूड हो जाती है या फिर मेंटेन करते हैं तो कंटेंट इंडस्ट्री के लिए काफी बड़ा चेंज हो सकता है। अब सोचो एक क्रिएटर अपनी वीडियो को हिंदी में बनाता है एंड उसी कंटेंट को एआई ऑटोमेटिकली डब कर दे दूसरी लैंग्वेजेस में, तो हाँ ये स्मॉल क्रिएटर्स के लिए तो स्पेशली पावरफुल हो सकता है। एक वीडियो मल्टीपल लैंग्वेजेस, मल्टीपल मार्केट। Pixel 11 और फोल्ड का मैक्सिमम डिजिटल जूम जो है वो अराउंड 30x तक जा रहा है, प्रो मॉडल्स में 120 तक। लेकिन यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
हाई जूम लेवल्स पर एआई प्रोसेसिंग का रोल बहुत बड़ा है। 120x का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से बैठे बैठे मार्स को भी 4K में देख लोगे। हाई जूम कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी काफी कुछ डिसाइड करती है। गूगल ने कैमरा लुक्स भी ऐड किया है। बेसिकली शूटिंग के टाइम पे कलर, टेम्परेचर्स और शैडोज को कस्टमाइज कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट एप्पल के फोटोग्राफिक स्टाइल जैसा है। देखो एक फीचर है क्रिएटर सूट। तो जैसे कि आप कुछ बोल रहे होते तो आपको बहुत सारे समय पे स्क्रिप्ट याद नहीं होती है, तो ये वहां पे काम करेगा। मतलब आपके सामने ही में चल रहा होगा एंड आपको कुछ इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, सीधा स्क्रीन पे देखो एंड बैक। तो ये भी एक बहुत ही काम का फीचर है। तो चलो अब फाइनल वर्डिक्ट पे चलते हैं। देखो पिक्सल 11 सीरीज बैड फोन्स नहीं है। एक्चुअली सॉफ्टवेयर और एआई फीचर्स के मामले में गूगल ने तोड़ दिया, मतलब अलग लेवल पे ले गए। प्रॉब्लम ये है कि हार्डवेयर उस लेवल का नहीं है जिस लेवल की प्राइस को हाइक की गई है। तो गेमिंग इंप्रूवमेंट बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनेबल है, इसमें प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है एंड आपको अपग्रेड में एक एलईडी मिलती है जो कि पता नहीं कितने साल पुरानी चीज है वो। तो कुल मिला के बात इतनी कि थोड़ा सा अपग्रेड इधर, थोड़ा सा अपग्रेड इधर एंड दोनों को मर्ज करने के पास प्राइस हो जाती है थोड़ा से थोड़ा ज्यादा। तो दोस्तों मैं आपको यही बोलूंगा कि जैसे ही पिक्सल 11 सीरीज लॉन्च होती है आप पिक्सल 10 खरीद लेना। पिक्सल 10 में कोई भी, क्योंकि उसकी जो प्राइस है वो अभी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होने वाली है। बाकी आप सबसे ज्यादा लेटेस्ट एआई फीचर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप 11 के साथ जा सकते हो, बट ज्यादा वैल्यू फॉर मनी तो वो फोन नहीं है जिस हिसाब से उसकी प्राइसिंग रखी गई। तो दोस्तों यही है गूगल पिक्सल 11 सीरीज का पूरा ब्रेकडाउन। हार्डवेयर इंक्रीमेंटल, एआई एग्रेसिव, सॉफ्टवेयर इंटरेस्टिंग, प्राइसिंग नॉट सो फ्रेंडली। एंड अब आप बताओ कि आपको पिक्सल 11 सीरीज में सबसे इंटरेस्टिंग अपग्रेड कौन सा लगा? एआई फीचर्स, कैमरा, डिजाइन या गूगल का 10,000 रुपीज का हाइक? कमेंट में बताओ। और अगर आपको ऐसे ही ब्रेकडाउन पसंद आते हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दो, क्योंकि दोस्तों ये आप ही का चैनल है। दोस्तों आप लोगों ने मिलकर हमारे परिवार को 1000 लोगों का बना दिया है। सो आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। बाकी दोस्तों मैंने अपना Amazon का लिंक नीचे डाल दिया है, अगर आपको कुछ भी बाई करना है तो आप वहां से बाई कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ी सी कमीशन मुझे मिल जाएगी यार। चलो तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।